एक जंगल में एक हाथी किसी मित्र की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया। हाथी बोला, बंदर भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? बंदर बोला, आप तो बहुत बड़े हैं, आप मेरी तरह एक पेड़ पर झूल भी नहीं सकते, तो फिर आपकी मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? अगले दिन हाथी टहल रहा था, तभी उसे एक चिड़िया दिखाई दी। उसने चिड़िया से पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चिड़िया ने कहा, आप तो बहुत बड़े हैं, मेरी तरह पेड़ की डाल पर नहीं बैठ सकते, मेरी तरह आप उड़ भी नहीं सकते, तो आपकी और मेरी दोस्ती मुमकिन नहीं है। अगले दिन हाथी को एक गधा मिला। हाथी ने कहा, तुम अगर मुझे अपना दोस्त बना लो, तुम्हारी बड़ी कृपया होगी। गधा बोला, अरे वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं इतना छोटा और तुम इतने बड़े, ये बेमेल दोस्ती नहीं हो सकती। तभी अचानक हाथी को लोमड़ी दिखाई दी। उसने उसे रोका और पूछा, सुनो लोमड़ी, तुम मुझे अपना मित्र बनाना पसंद करोगी? देखो, ना मत कहना, मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ, बनोगी ना तुम मेरी मित्र? लोमड़ी बोली, ना बाबा ना, तुम इतने बड़े और मैं इतनी छोटी, किसी और को देखो, मैं नहीं बन सकती तुम्हारी मित्र। हाथी बहुत निराश हुआ और वहाँ से चला गया। लोमड़ी भी अपने घर को चली गई। अगले दिन हाथी ने देखा सभी जानवर चिंतित हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी बोली, हाथी दादा, पीछे शेर है और हम सबको मारकर खा जाना चाहता है, तो सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप जाना चाहते हैं। शेर तो जानवरों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर छुप चुके थे। शेर जानवरों को ढूंढते हुए हाथी के पास जा पहुंचा। हाथी ने पूछा, श्रीमान, क्यों व्यर्थ में इन सब जानवरों की जान के पीछे पड़े हो? सारे जानवरों को क्या एक ही दिन में मारकर खा जाना चाहते हो? शेर ने कहा, जा जा, अपना रास्ता देख, तुझे क्या, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। मैं चाहे सारे जानवरों को मार के खाऊं या किसी एक जानवर को, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हाथी को समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तभी उसने शेर को जोर से एक लात लगाई। शेर डरकर भाग गया। शेर को पता लग गया था कि हाथी अब छोड़ने वाला नहीं है। अब हाथी सभी जानवरों के पास पहुंचा और सबको उसने खुशखबरी सुनाई कि अब शेर जंगल से भाग गया है। सभी ने हाथी को धन्यवाद दिया और कहा, सचमुच आप हमारे सच्चे मित्र हो, हम ही आपको पहचान न पाए, आप ही हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र बनने लायक हो। आपका साइज कोई मायने नहीं रखता, आपकी दोस्ती सच्ची है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जो समय पर काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है।